गुजरात के चुनाव नज़दीक है, वैसे में आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी या गुजरात सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इस बार अब शिक्षा के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री की दो तस्वीरें वायरल की जा रही है। ये जो तस्वीर है जिसमें असली मॉडल नकली मॉडल की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री और मनीष सिसोदिया की क्लासरूम में बैठी हुई एक तस्वीर को भी वायरल किया जा रहा है। क्या है इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई, इस रिपोर्ट में जानिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत गांधीनगर के अडालज पे पहुंचे हुए थे, जहां पे प्रधानमंत्री कुछ बच्चों के साथ एक बेंचेस पर बैठे और उनके साथ बच्चों के साथ बातचीत की। जो बच्चे वहाँ पे पढ़ा रहे थे या जो मॉडल दिखा रहे थे, जो डिजिटल स्कूल का एक सपना देखा जा रहा है कि देश को डिजिटल स्कूल मिलेगा, इस तरीके का एक जो चीज़ है, एक प्रधानमंत्री वहाँ पे बैठकर बच्चों के साथ उनके साथ बातचीत करके उसे समझ रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री के जो वहाँ की तस्वीर है उसे लेकर असली नकली का एक जिसे कहते हैं सोशल मीडिया में कैंपेन शुरू किया। हालांकि आपको बताएं, उस जगह पर कल मैं खुद पहुंची थी और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उसे जो अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, वो जो बच्चे थे वो बच्चे डांग से आए हुए हैं और वो जो बच्चे वहाँ पे किस तरीके से उनको उनकी स्कूल में पढ़ाया जा रहा था उसको लेकर वो जानकारी दे रहे थे। यानी उनके पास लैपटॉप था, स्कूल जो ब्लैक बोर्ड जिसे कहते हैं वो डिजिटल बोर्ड था और वहीं पे प्रधानमंत्री बैठे थे। जो अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों का भी यही कहना था कि एक मॉडल बनाया गया है कि इस तरीके की जो स्कूल है वो गुजरात के अलग अलग शहरों में बनाई जाएगी। गुजरात के में करीब 48,000 जितनी स्कूल है, जिसमें से गुजरात सरकार ने जो कल प्रधानमंत्री के ज़रिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया, वो करीब 40,000 स्कूलों को डिजिटल स्कूल में कन्वर्ट करने का मिशन है। हालांकि आज भी गुजरात के कई ऐसे गांव हैं, चाहे वो डांग हो, खेड़ा हो या फिर दाहोद जिले के कुछ गांव हो, वहाँ पे भी कुछ इस तरीके के स्कूल आज भी चल रहे हैं। और ये एक मॉडल था जिसे मॉडल के तौर पर वहाँ पे पेश किया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसके बाद इसे असली नकली का एक नाम दे दिया। वहीं ये जो पूरा कार्यक्रम था ये कम्युनिटी हॉल में किया गया था और कम्युनिटी हॉल के पीछे की साइड पर ये इसे एक मॉडल स्कूल के तौर पर जो प्रोजेक्ट कल प्रधानमंत्री ने 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा करोड़ का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो प्रोजेक्ट कैसा होगा उसे दिखाने की भी एक कोशिश थी। जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, क्या कहा उन्होंने, पहले आप ये सुनिए। ये जो प्रोजेक्ट है पूरे गुजरात के जो सारे के सारे 40,000 स्कूल हैं, वो सारे के सारे 40,000 स्कूल में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको सुसज्ज करने का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 20,000 बड़े स्कूल जो कि 120 से ज़्यादा विद्यार्थी संख्या रखते हैं, उनको स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस में परिवर्तित करने का प्रोजेक्ट है। हम 1.5 लाख स्मार्ट क्लास, 50,000 नए वर्गखंड, 20,000 कंप्यूटर लैब्स और 5,000 अटल टिंकरिंग लैब यही स्कूलों में स्थापित करेंगे। ये मिशन 3 से 4 साल तक में कंप्लीट होगा और 3 से 4 साल में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम बहुत सारे पेडागोजिकल संशोधन और नई जो एक्सेलेंस क्यूरिकुलम है, बाइलिंगुअल क्यूरिकुलम है, ग्रेड 1 से इंग्लिश है, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो करियर ओरिएंटेड कोर्सेज है, उन सब को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अधिकारी को आपने सुना कि किस तरीके से गुजरात में 4 साल के भीतर 40,000 स्कूलों को डिजिटल स्कूल बनाने की शुरुआत की जाएगी। ये प्रोजेक्ट भी प्रधानमंत्री ने उसी के लिए लॉन्च किया था। हालांकि विपक्षी पार्टियां हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो एक दूसरे पे हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन इस तस्वीर की जो सच्चाई वहाँ के अधिकारियों के ज़रिए हमें बताई गई, वही हमने आप तक पहुंचाई है। आम आदमी पार्टी के जरिए 2 तस्वीरें वायरल की जा रही है। पहली तस्वीर जिसमें मनीष सिसोदिया एक कमरे में बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और दूसरी तस्वीर उसी के साथ साथ दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बच्चों के साथ बेंचेस पर बैठे हुए। तो आज सौरभ भारद्वाज ने भी एक ट्वीट किया और असली नकली मॉडल की चर्चा की। हालांकि सवाल यहाँ पे यही खड़ा हो रहा है, क्या असली मॉडल है, क्या नकली मॉडल है? आज हम उसकी तफ्तीश करेंगे और आपको बताएंगे कि कल हम उसी जगह पर मौजूद थे और जब प्रधानमंत्री ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया
तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट रखा गया था, जो एक मॉडल पेश किया गया था, हालांकि ये एक ऐसा मॉडल वहाँ पे प्रधानमंत्री के सामने पेश किया गया था कि गुजरात में जो डिजिटल स्कूल बनेंगे, करीब 40,000 जितने जो डिजिटल स्कूल है वो बनने जा रहे हैं। वो डिजिटल स्कूल किस तरीके के होंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी वो दिखाने की एक कोशिश प्रधानमंत्री को की गई थी। उसी के तहत बच्चों को वहाँ पे बिठाया गया था। जो बच्चे वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो डांग के बच्चे थे। उन बच्चों से भी हमने बातचीत की थी कि प्रधानमंत्री ने उनसे क्या बातचीत की, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उन्हें क्या चीज़ें थी जो आपने प्रधानमंत्री को बताया। और प्रधानमंत्री ने एक चीज़ स्पेसिफिकली बच्चों को पूछी थी कि आपको डिजिटल में पढ़ाई करने में मज़ा आता है या वही जब टीचर आके खुद ट्रेडिशनली जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे उसमें मज़ा आता है। तब बच्चों ने भी खुश होकर कहा कि हमें डिजिटल स्कूल में पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि ये पूरा जो मामला था उसे अब एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि राजनीति है, चुनाव है। हालांकि बीजेपी हो या सरकार हो, सरकार के ज़रिए कहीं नहीं कहा गया कि वो स्कूल है, क्योंकि सरकार के ज़रिए जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि एक मॉडल पेश किया गया है और इसी के तर्ज पर गुजरात के अंदर अलग अलग स्कूल बनाई जाएगी। करीब 40,000 जितनी स्कूल होगी और फिलहाल गुजरात के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की जो स्कूल है, डिजिटल स्कूल है, वो भी चल रही है। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाली करीब 16 ऐसी स्कूल्स है, जबकि डांग, दाहोद जैसे जो आदिवासी ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पे भी इस तरीके की जो डिजिटल स्कूल है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अगले 4 साल में 40,000 स्कूल बनाने का जो लक्ष्यांक है वो सरकार के ज़रिए रखा गया। यानी प्रधानमंत्री के सामने एक मॉडल पेश किया गया और उसी मॉडल को लेकर अब चर्चा हो रही है।